Good afternoon, students. Today we will discuss exercise 5.2 how to solve whole number and fraction. उनकी addition कैसे solve करेंगे अगर एक हमारे पास whole number हो और एक हमारे पास fraction हो. ठीक है, जैसे कि अब हम इस वाली एग्जाम्पल में देख ही रहे हैं, इसमें एक होल नंबर है और एक क्या है हमारे पास फ्रैक्शन है. होल नंबर का मतलब है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे होल नंबर होते हैं. ठीक है, होल नंबर और फ्रैक्शन को अगर ऐड करना हो तो राजी यही होता है कि जैसे 2 3 4 5 6 है तो उसका मतलब 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 नहीं होता है. 1 है वो हर किसी का डिनोमिनेटर होता है, इसलिए हमने 5 को लिख लिया 5/1 प्लस 2/3. अब हमने 1 और 3 का एलसीएम देखा तो वो हमारे पास 3 ही आ गया. तो हम अपनी पुरानी टाइप पे पहुंच गए हैं. वो क्या टाइप होती थी राजे की, हम सबसे पहले जैसे मान लीजिए 2/3 ले लिया तो 2/3 को हमने ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 3 आ जाए. ठीक है, तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड कर दिया तो 2/3 ही आ गया. नेक्स्ट है हमारे पास 5/1. अब हमने नीचे डिनोमिनेटर में 3 लेके आना है तो इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 15/3. अब 2/3 किसके इक्वल हो गया, 2/3 के. 5/1 इक्वल हो गया 15/3 के. अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका मतलब इन दोनों की एडिशन ही होगी बिकॉज दीज टू आर इक्वल. तो हमने 2/3 और 5/1 को ऐड करने के लिए 2/3 प्लस 15/3 किया. अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गई. लाइक फ्रैक्शन को हमने सोल्व करने का तरीका समझा था कि अगर यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन हो तो सिंगल टाइम लिख के न्यूमिनेटर्स को एडिशन में ले लेते हैं. तो ये आ गया 17/3. ओके, अब हमारे पास है हाउ टू ऐड मिक्स्ड नंबर. मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं राजे, मिक्स्ड नंबर ऐसे होते हैं 2 and 4/5, 1 and 2/5, 7 and 6/5. इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको मिक्स्ड नंबर बोलते हैं. ठीक है, ये वाली चीज एक होल नंबर होता है और ये वाली चीज एक हमारे पास फ्रैक्शन में होती है. तो इसको हम ऐसे बोलते हैं 2 and 4/5. ठीक है, अब हम ऐसे नंबर आ जाए उनको कैसे सोल्व करना है, उनको कैसे ऐड करना है वो देखते हैं. देखिए अब हमारे पास है 2 and 4/5. अगर 2 and 4/5 है ना बेटा तो इसका मतलब यही है 2 plus 4/5. अगर 1 and 1/5 है तो इसको हम अपने दिमाग में कैसे सेट करेंगे, 1 plus 1/5. इसका मीन्स ये है, इसका मीनिंग ये है. अब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, मतलब हमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं. तो हमने इसको इस तरह से लिखा बेटे, 1 and 1/5 को लिखा 1 plus 1/5. अब ये जो होल नंबर है राजे इनको हमने इकट्ठे ऐड कर लिया और ये फ्रैक्शन नंबर है इनको हम साइड पे ले गए. ठीक है, एडिशन में हम आगे पीछे कर सकते हैं, इससे हमारे पास आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, अब 2 + 1 क्या होता है 3. अब ये वाले दो बेटे लाइक फ्रैक्शन आ गए जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमने एक बार डिनोमिनेटर लिया, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दिया. तो 5/5 क्या होता है बेटा 1, 3 + 1 हमारे पास कितना आ गया 4. तो अगर हमारे पास दो मिक्स्ड टर्म्स आ जाए तो आपने इस तरह से सोल्व करना है. अब यहाँ पर तो राजे जब मिक्स टर्म को आप सोल्व करने लगे यहाँ लाइक फ्रैक्शन बन गया. अगर यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन नहीं बनता, अनलाइक फ्रैक्शन बन जाए, तो उनको कैसे सोल्व करना है. तो अगर 2/3 को 4/8 के साथ हम सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 2 + 3/7 प्लस 4 + 1/8. 2 और 4 को हमने ऐड किया इधर 3/7 में 1/8. यहाँ पर बेटा लाइक फ्रैक्शन था तो सीधा ही हमारे पास डिवीजन में आ गया. हमने 5 लिया, ऊपर 4 + 1 कर दिया. बट अब यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन है तो हम अपनी सेकंड टाइप पे पहुंच गए जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हमें उनका क्या लेना पड़ता है, एलसीएम. सो हम यहाँ लिख रहे हैं लेट अस सोल्व 3/7 + 1/8. तो हमने 7 और 8 का एलसीएम लिया, 7 से पहले सोल्व किया फिर 8 से, तो हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 56. तो हम 3/7 को इस का डिनोमिनेटर एलसीएम वाला बनाएंगे, यानी 56 बनाने के लिए हमने इसको 8 से, क्योंकि 7 8 56 होता है ना, तो इसका मतलब हम 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे
उधर से ये बन गई हमारे पास 24/56। अब हमने ली 1/8। 1/8 में हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एलसीएम आ जाए डिनोमिनेटर में, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे हमारे पास 56 आ गया। हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि हम अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन पर पहुंच जाएं, यानी जिनके डिनोमिनेटर सेम बन जाए। तो हमारे पास 1/7 का आंसर आ गया 24/56 एंड 1/8 का आंसर आ गया 7/56। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इन दोनों की एडिशन एक्चुअली में 3/7 और 1/8 की ही एडिशन होगी। तो हमने 31/56 क्योंकि इन दोनों को ऐड किया तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको नंबर 1 दिया था, अब यहाँ जाकर इस वाली चीज का हम आंसर लिख देंगे। तो वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जैसे हमारे पास ये आया तो 6 + 31/56 आ गया। अगर तो राजे उसने हमारे पास आंसर मिक्स्ड नंबर में ही मांगा है, तो हमें पता है 6 + 31/56 का मतलब 6 एंड 31/56 ही होता है। तो आंसर को हम दो टाइप से लिख रहे हैं। अगर तो उसने मिक्स्ड नंबर में मांगा है तो हमारे पास आंसर ये आ गया। अगर उसने आंसर हमारे पास फ्रैक्शन में मांगा है, ठीक है, यानी P/Q फॉर्म में मांगा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम लेंगे। 1 एंड 56 का एलसीएम 56 ही आ गया। तो इसको आपको पता है नीचे वाले नंबर से हमें एलसीएम को डिवाइड करना पड़ता है और जो आंसर आ जाता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 को जो 56 से डिवाइड किया 56 और 56 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 336 आ गया। 56 को 56 से डिवाइड किया तो 1 और 1 को 31 से मल्टीप्लाई किया तो 31 ही आ गया। तो इसको सोल्व करके आ गया हमारे पास 367/56। ये आ गया अगर हमें आंसर फ्रैक्शन में मांगा हो। अब मैं आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो दिखाती हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, जिसमें न्यूमिनेटर हमारा बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जिसमें न्यूमिनेटर हमारा छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड नंबर में कैसे चेंज करेंगे बेटा, जैसे ही हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है जिसमें कि न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इनको पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर 56 6 या 336, जब इनको हमने यहाँ पे माइनस किया, ये सिंपल डिवीजन है, तो यहाँ 31 आ गया। अब एक फ्रैक्शन को जब हम डिवीजन में लेके आते हैं, डिवीजन के बाद इसको मिक्स्ड नंबर में लिखने के लिए ये फार्मूला होता है कोशेंट एंड रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो कोशेंट हमने यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर हमारे पास 31 आया, डिवाइजर हमारे पास 56 आया। तो ये एक मिक्स्ड नंबर बन गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स्ड नंबर पे आ गए। कई बार हमें जो आंसर है मिक्स्ड नंबर में मांगा होता है तो हम इस तरह से लिखते हैं, फ्रैक्शन में मांगा हो तो हमने इस तरह से लिखना है। थैंक यू।